आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जीके फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम। चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, बैंकिंग, जेपीएससी, बीपीएससी और या किसी भी प्रकार के जो आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, सभी कंपटीशन तैयारी के लिए उपयोगी रहेंगे। और विशेष करके आरआरबी ग्रुप डी 2025 को ध्यान में इसे विशेष जोर दिया गया है। और उसमें हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित, और विज्ञान में जो होते हैं आज का अधिकतर प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है? मांसपेशियों में किस अम्लों को एकत्रित होने से थकावट आती है? ठीक है दोस्तों, जब आप लगातार काम करते हैं, थोड़ा भूखे होते हैं, तो आपको बहुत थकावट महसूस होते हैं। तो ये थकावट महसूस किस अम्ल के आने से होती है, यानी आपके मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाते हैं, थकावट आते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से आपको थकावट महसूस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टार्टारिक अम्ल। ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टारिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को कहते हैं ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। यानी तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 5, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? यानी मानव शरीर के जो दांत है वो किस पदार्थ के बने होते हैं? बता दें दोस्तों, दांत मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। ठीक है, और जो डेटाइन के बने होते हैं। ठीक है, ये हड्डी से भी मजबूत होते हैं। तो दांत कौन से पदार्थ के बने होते हैं? डेटाइन के। ठीक है, तो याद रखना है दांत से डेटाइन, यानी डेटाइन के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? ठीक है, तो पैर की चप्पल पैर से होता है पैरामीशियम। ठीक है ना, याद रखना है, पैर से क्या होता है? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की आकृति जो होती है वो पैर की चप्पल के समान होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, केंचुए की कितनी आंखें होती है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों? केंचुए की कितनी आंखें होती है? इसमें आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती है। ठीक है ना, केंचुए की भी आंखें नहीं होती है, चींटी के भी आंखें नहीं होती, याद रखना है ना, केंचुए की आंखें नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर में कौन से विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों गाजर में विटामिन ए, ठीक है, याद रखिएगा, अभी कौन से विटामिन? विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है, सबसे अधिक होती है विटामिन ए गाजर में। ठीक है ना, तो गाजर विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ठीक है, जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, चावल, गेहूँ वगैरह, तो इसमें चावल में दोस्तों बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए जिसको शुगर वगैरह होता है उसको चावल खाने में मनाही होता है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, प्रोटीन बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यानी मानव मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम का होता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1350, यानी 1 किलो 350 ग्राम। ठीक है, यानी 1350 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रक्तों में पाई जाने वाली धातु
कौन सी है, यानी रक्त में कौन सी धातु पाए जाते हैं। ठीक है, तो रक्त में लोहा नामक धातु पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किम्बन का उदाहरण है। ठीक है, तो किम्बन का उदाहरण क्या है, इसको देना है। देखिए किम्बन का बहुत सारे उदाहरण होता है। सबसे पहले किम्बन का उदाहरण क्या होता है, दूध का खट्टा हो जाना। यदि आपका घर में दूध खट्टा हो जाए तो सोचिए किम्बन हो गया। ठीक है, दूसरा है खाने का ब्रेड का बनना। जितने भी प्रकार के ब्रेड बनते हैं बिना किम्बन का नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है, गीले आटे का खट्टा होना। ठीक है, आटा अगर बहुत देर तक गीला छोड़ देते हैं तो गूंथ के छोड़ देते हैं और वो अगर खट्टे हो गए तो सोचिए आपका किम्बन हो गया। इस तरह से किम्बन का तीन तीन उदाहरण बता दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, दूध का खट्टा होना, दूसरा है ब्रेड के बनना, तीसरा है गीले आटे का होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, हम लोग तो बहुत प्रकार के सुबह से शाम तक आहार खाते हैं। ठीक है, सभी आहार का अलग अलग कार्य होते हैं। यहाँ प्रश्न है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। इसका सही क्या हो जाएगा, पनीर। ठीक है दोस्तों, यदि पनीर आप बहुत मात्रा में खाते हैं तो नए नए ऊतक के लिए वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान किया जाता है। यानी पनीर बहुत ही एक पोषक तत्व वाले आहार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। ठीक है, यानी एक उड़ने वाली छिपकली का नाम बताना है। ठीक है, तो उड़ने वाली छिपकली का नाम बोलते हैं ड्रेको। क्या नाम है उसका, ड्रेको। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप कौन सा है। ठीक है, तो घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप होता है किंग कोबरा। ठीक है दोस्तों, किंग कोबरा दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है। यदि किसी को किंग कोबरा एक बार डस ले तो उसके बचने की उम्मीद बहुत ना के बराबर होती है। ठीक है, तो किंग कोबरा क्या करते हैं हम दोस्तों, घोंसला बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। ठीक है, तो ये भारत में नहीं, अगर विश्व में बोलेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा व्हेल शार्क मछली। ठीक है, व्हेल मछली विश्व में सबसे बड़ी मछली भी होती है, जिसका वजन होता है 30 हाथियों के वजन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें यानी जो विभिन्न प्रकार के दाल होते हैं, अरहर दाल, चना दाल, मटर दाल, ठीक है, मसूर दाल, एक अच्छा स्रोत है। यानी दाल में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है दाल खाने से आपको। ठीक है, तो दाल खाने से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन। दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी घी में सुगंध क्यों आती है। ठीक है दोस्तों, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाइसिटिल के कारण। देसी घी में डाइसिटिल पाए जाते हैं, इसलिए सुगंध आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो सबसे अधिक जो है विक्षेपण किस रंग का होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार क्या था, J.L. वेयर्ड ने। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, J.L. वेयर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है ना, हीरा चमकदार दिखाई देने का कारण क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, हीरा चमकदार दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ठीक है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन में आपके सामने है, दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से किया जाता है, यानी दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, इसका नाम है लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के यंत्र का नाम है लेक्टोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सी है। ठीक है, तो पृथ्वी में सबसे अधिक धातु कौन सी पाया जाता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु सबसे अधिक पृथ्वी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है, ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऐसे मानव शरीर में सबसे अधिक पानी रहते हैं, ठीक है, लगभग 70%। तो हम लोग तत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मानव शरीर में सबसे अधिक क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाता है। याद रखिए दोस्तों, पानी अलग होता है, तत्व अलग होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ठीक है ना, हमारे शरीर में बहुत तरह के ऊतक होते हैं, तो किस प्रकार के ऊतक जो है शरीर का सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, ऊतक के बारे में दोस्तों क्लास 9 का किताब आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? ठीक है, तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। कुत्ता बहुत ही वफादार जंतु होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ठीक है दोस्तों, बर्फ के 2 टुकड़ों को अगर आपस में घिसिएगा तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगा और उस ऊर्जा से वो पिघलना शुरू होगा। तो ये किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ऐसा किया था, जिसका नाम है डेवी? ठीक है, आंसर सही आंसर क्या हो गया? डेवी नामक वैज्ञानिक ने ऐसा किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सा जानवर उत्पन्न करता है? यानी कौन सा जानवर दहाड़ते हैं तो सबसे अधिक तीव्रता से ध्वनि उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाघ। बाघ के दहाड़ने से सबसे तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में, ठीक है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? ठीक है ना, तो ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऊर्जा, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा ले जाते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ठीक है दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण के समय किरीट भाग दिखाई देते हैं सूरज का। कौन सा भाग देता है? सही आंसर हो जाएगा किरीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है, सूरज की किरण में कितने रंग होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो सूरज की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, जिसको श्वेत प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। लाल, बैंगनी, हरा, नीला, पीला, है ना, इस तरह से मिलाकर कितने रंग हो जाते हैं? 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते थे दोस्तों, टाइपराइटर यानी टंकक मशीन का आविष्कार कौन किया था? किसने किया था? ठीक है, इसका सही नाम क्या हो जाएगा? सोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देख, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी लैटिन भाषा में सिरका का क्या नाम है उसको बताना है। ठीक है, तो इसका नाम सही आंसर क्या हो जाएगा? एसीटम। सिरका को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? एसीटम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं फटाफट, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होने का कारण है कवक, यानी कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, आम का, हर एक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, तो इसमें आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। ठीक है ना, इसी प्रकार से जितने भी प्रकार के जीव हैं, पेड़ है, सबका एक वैज्ञानिक नाम है। यहाँ प्रश्न है, आम का वास्तविक नाम क्या है या वानस्पतिक नाम क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, यानी चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये चिकोरी चूर्ण होता है जड़ों से प्राप्त होता है, जो कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो अंतिम प्रश्न है उसको देखते हैं। 40 नंबर में, विटामिन सी का
सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंवला। ठीक है, जितने भी प्रकार के खट्टे फल होते हैं दोस्तों उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है ना। अगला मुलाकात बहुत जल्द अगले वीडियो में होगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।